हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिव जी को शनिदेव का गुरु बताया गया है तथा शनिदेव को न्याय करने और किसी को दंडित करने की शक्ति भगवान शिव जी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त हुई है। अर्थात शनिदेव किसी को भी उनके कर्मों के अनुसार उनके साथ न्याय कर सकते हैं और उन्हें दंडित कर सकते हैं, चाहे वे देवता हो या असुर, मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव एवं देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव बचपन में बहुत ही उद्दंड थे तथा पिता सूर्य देव ने उनकी इस उद्दंडता से परेशान होकर भगवान शिव जी को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिव जी के लाख समझाने पर भी जब शनिदेव की उद्दंडता में कोई परिवर्तन नहीं आया, एक दिन भगवान शिव जी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। पिता सूर्यदेव के कहने पर भगवान शिव जी ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी तथा शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें दंडाधिकारी का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार शनिदेव न्यायाधीश के समान न्याय एवं दंड के कार्य में भगवान शिव जी का सहयोग करने लगे। शास्त्रों के अनुसार एक दिन शनिदेव ने कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद कहा, प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। भगवान शिव जी ने जब ये सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए तथा शनिदेव से बोले कि तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी। शनिदेव ने शिव जी से कहा कि कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर 1.25 प्रहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिव जी ने सोचा कि आज मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनि मुझे देख ही ना पाए। तब भगवान शिव जी कुछ सोचते हुए मृत्युलोक अर्थात धरती में प्रकट हुए तथा उन्होंने अपना भेष बदलकर हाथी का रूप धारण कर लिया। पूरे दिन भोलेनाथ हाथी का रूप धारण कर धरती पर इधर उधर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव जी ने सोचा कि अब शनि मेरे ग्रह से जाने वाला है, अतः मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए। भगवान शिव जी अपना वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर वापस आए। भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां पर पहले से ही मौजूद शनिदेव शिव जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते हैं शिव जी बोले, हे शनिदेव, देखो तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा आज मैं सारे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भगवान भोलेनाथ की बात को सुन शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो कोई देव बच पाए है और नहीं कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरे वक्र दृष्टि का प्रभाव रहा। भगवान शिव जी आश्चर्यचकित होते हुए शनिदेव से पूछा कि यह कैसे संभव है, मैं तुम्हें मिला ही नहीं, तो वक्र दृष्टि का सवाल ही नहीं। शनिदेव बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए शिव जी से बोले, प्रभु, मेरे वक्र दृष्टि के कारण ही आपको आज सारे दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बने। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। अतः शनिदेव के प्रकोप से भगवान भी नहीं बच सकते तो हम कलयुगी मानव की बिसात ही क्या है। इसलिए सत्यता को जीवन में अपनाओ, पवित्रता को चरित्र में धारण करो, शुचिता को व्यवहार में लाओ। अगर शनिदेव की वक्र दृष्टि हमारे ऊपर आ भी गई तो कुछ समय की ही होगी। यह भी नियमित सत्संग, भजन तथा उचित उपाय करने से कम अनुभव होती है। न्याय के देवता श्री शनि महाराज पूरा लेखा जोखा रखते हैं, अतः पाप से बचो व अन्याय का साथ न दो। समस्त जीवों पर दया का भाव रखो। भगवान भोलेनाथ के साथ शनि महाराज आपकी रक्षा करें। प्रायः शनि पापी व्यक्तियों के लिए दुख और कष्टकारक होता है, मगर ईमानदारों के लिए ये यश, धन, पद और सम्मान का ग्रह है। शनि की दशा आने पर जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। शनि प्रायः किसी को क्षति नहीं पहुंचाता, लेकिन अति की स्थिति में अनेक ऐसे सरल टोटके हैं जिनका प्रयोग कर हम लाभ उठा सकते हैं।